जब मैं किसी को भेजता था तो लोग इनविटेशन एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। इनविटेशन भेजते हैं तो लोग रिप्लाई नहीं करते और इवन देख के सीन करके भी छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदे को रीच आउट करा था, उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। कन्विंस करना दूर की बात की, जब वो रिप्लाई करेगा मुझे तो मैं उसको कन्विंस करूंगा ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अलमदार अकबर वाला है और मेरे हान स्कूल वाले के पास का स्टूडेंट हूँ। सो आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है तसीम, और ये पॉडकास्टर हैं, अमेज़न सेलर हैं और भी बहुत कुछ है जो आज हम इनके बारे में जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो बिना टाइम ज़ाया करके इनको वेलकम करते हुए इनके बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अलमदार? मैं ठीक, आप अलमदार ही है बताएँ? ना? जी, अलमदार। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाएँ कि आप कौन हैं और क्या करते हैं? हाँ, बस मैं तो आजकल तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो जैसे तुम मेरे साथ बैठ के बातें करता हूँ तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा इससे पहले एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का काम है मेरा। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ देते हैं हम यूएस के अंदर 2006 से तकरीबन दे रहे हैं सर्विसेज़। इसके अलावा अमेज़न पे मेरी मल्टीपल लॉन्चेज़ हैं। तो ये सारा है। अच्छा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कब से पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको ये कैसे आइडिया आया? मैं कब से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए। मेरी सबसे पहले मैंने ना मेरी पॉडकास्ट की थी मेहताब ने, तो वो मुझे बहुत आसान सा काम लगा। मैंने कहा चले कुछ उन्होंने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट के ऊपर एंड देन मैंने एक पॉडकास्ट की उनके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा आसान सा काम लगा कि बैठ के बातें करनी है और आप कुछ ना कुछ सीख भी लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं। तो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट की, फिर मैंने शाहरुख कारोबार वाले के साथ पॉडकास्ट की एंड देन फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं खुद भी शुरू कर दूँ। तो पर मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया एंड देन बेसिकली जो है ज़्यादातर स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करता हूँ। ओके। तो लाइक आपको किस तरह से आप जैसे आपने बताया कि आपने इस तरह से स्टार्ट किया था पॉडकास्ट करना। तो आप जैसे आपने बहुत सारे अभी 2025 में बहुत सारे गेस्ट का इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए। तो आपको उनको कैसे फाइंड करने में कैसे आप उनको फाइंड करते थे? कैसे उनसे साथ आप रीच आउट होते थे? हाँ, उनको ढूँढने का तो अभी भी बहुत मसला रहता है बिकॉज़ अगर आप अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अगर वो बहुत अच्छा काम का ही बंदा है और अगर उसके फॉलोअर्स नहीं है तो वो लोग उसको सुनते नहीं हैं। तो ये भी चैलेंज है करंटली। तो भले वो कितना अच्छा हो, कितने उसके साथ लोग काम कर रहे हो, 300 लोग, 500 लोग काम कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन अगर उसके वो लिंक्डइन पे फॉलोवर्स नहीं है तो उसको कोई सुनता नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। शुरू में तो इनिशियली ये किया था कि अपने दोस्त आस-पास अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो मेरे दोस्त ही हैं सारे। इवन तो एक तो मेरा एचआर का बंदा है समद, फिर उसके बाद मेरा जो अपना कैमरामैन था उसी के साथ पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में तो। तो शुरू इनिशियली तो हमने सारे काम ऐसे किए हैं। और अब तो लोग जान गए हैं, अब लोग समझ में आ गया लोगों को, तो अब इतना मसला नहीं होता, अभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो शुरू में लेकिन काफ़ी मसाइल थे मेरे साथ। और और लाइक जैसे अभी अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे इंटरव्यू देते तो आप लाइव आ गए, ऑनलाइन हो गया, आप अपने घर बैठे हुए, मैं अपने घर बैठा हूँ। तो वो आप जब पॉडकास्ट करते थे तो लोग को आपके आना था, आपके घर आना था, आपके वो वहाँ सेंटर पे आना था, वहाँ बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट करना। तो इनमें आपको कितने चैलेंजेस आए? आपने उनको किस तरह से मनाया कि आप हमारे यहाँ पे आके पॉडकास्ट मुश्किल टास्क था, शुरू में बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने बताया ना अभी कि जितने भी लोग थे, वो सारे दोस्तों को बुलाया। जब आपस के दोस्त कुछ आ गए थे, तो फिर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ यार, ये पॉडकास्ट करता है। और इनिशियली लो प्रोफाइल्स को बुलाया कि यार वो इज़िली आ जाए। बट शुरू में मुझे बहुत वो भी हुआ कि जब मैं किसी को भेजता था, तो लोग इन्विटेशन एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। आने के लिए कन्विंस तो ये है कि अब प्रोफाइल बिल्ड हो गया है, 100 प्लस स्किल बेस्ड पॉडकास्ट कर दिए, तो अब नॉर्मली लोग आ जाते हैं, अभी तो मसला नहीं करते। इनिशियली में तो अगर 100 इन्विटेशन देखें, बल्कि अभी भी ऐसा होता है कि अगर हम इन्विटेशन भेजते हैं, तो लोग रिप्लाई नहीं करते और इवन देख के सीन करके भी छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदे को रीच आउट करा था, उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। तो होता है, ये भी होता है। कन्विंस करना दूर की बात की, जब वो रिप्लाई करेगा मुझे तो मैं उसको कन्विंस करूँगा ना। तो बस वो अगर खुद ही इंटरनेट पे देख लेगा, चीज़ें देख लेगा, मेरी वेबसाइट वगैरह चेक कर लेगा तो वो आ जाएगा। अदरवाइज़ तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। यस, हमें भी हम भी जब
कोई हमें अच्छा मिलता था तो हम उसको फ्रेंड का सेंड करते थे। अब बैठे थे। अगर एक्सेप्ट भी हो जाती थी तो हम फिर वो हमारा मैसेज नहीं देखते थे। तो हमें बहुत दुःख होता था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो देखकर चले जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ये वैसे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी को भी फाइंड करना। बट आप जैसे आपने बोला कि अब शुरू में आपको हाँ बहुत सारे जी। चैलेंजेस आए इन चीज़ों के करने में, पर हुँ, अभी आप इतने थोड़ा ऊपर हो गए हैं और आप सबको पता चलता है कि आप पॉडकास्ट करते हैं, तो अभी आपको कैसे उनको हुँ। फाइंड करने में और किस तरह से आप करते हैं उनको फाइंड लाइक उनका कहाँ पे जाके उनके आप मैसेज करते हैं, किस तरह से? अभी भी ज़्यादातर सोशल मी अभी तो जो मैंने तरीक़ेकार अपनाया है, वो ये अपनाया हुआ है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इवेंट्स में चला जाऊँ। इवेंट्स में जाता हूँ, जैसे बहुत सारे इवेंट्स लगे होते हैं, कभी सिविक सेंटर्स पे लगा होता है, कभी अभी मुझे लोग जान गए तो मुझे ग्रुप्स में भी लोग ऐड कर लेते हैं। तो मैं ग्रुप्स में चला जाता हूँ, तो वहाँ जाके नॉर्मली उनको देख लेता हूँ, बातचीत करता हूँ, वहीं इन्विटेशन दे देता हूँ। तो उसपे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आगे-पीछे करते हैं कि भई आज रिप्लाई करेंगे, कल रिप्लाई करेंगे, तो अभी मेरी कोशिश होती है कि मैं फिज़िकली करूँ और मैंने मल्टीपल ट्राई किए हैं। जैसे मैंने लिंक्डइन के मुझे एआई से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करनी थी, तो मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे सर्च किए एआई के लोग और मैंने उनको कोशिश किया कि मैं उनको रीच आउट करूँ, उनको बुलाऊँ, तो वो भी रिप्लाई नहीं करते। तो मेरा 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 ये था कि लिंक्डइन पे जितनी भी 10,000 से प्लस फॉलोवर्स हैं, उनको बुला लो। तो वो भी मेरा काम नहीं करा, उसमें से भी लोग रिप्लाई नहीं करते। इवन उन्होंने कभी नहीं देखा होता मीडिया, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो सोशल नहीं है और उनके अगर लिंक्डइन पे फॉलोवर्स हैं, वो अच्छा भी काम कर रहे हैं और वो सोशल नहीं है, तो भी वो नहीं आते। तो इसमें आई थिंक 80% लोग चैलेंज तो रहते ही रहते हैं। और जब इन्विटेशन की तुमने बात की, वो तो मैं ये करता हूँ कि अब इवेंट्स पे ज़्यादा करता हूँ और नए-नए तरीके लाता रहता हूँ। कोई एक 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 फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं है कि दिस इज़ द एग्ज़ैक्टली फ़ॉर्मूला कि यार वो ये वाला फ़ॉर्मूला आप लगा लें और वो बंदा आ जाएगा। क्योंकि हर इंसान एक अलग बंदा है। तो हर इंसान की एक अपनी लाइफ़ है, तो वो उसके साथ चल रहा है। यस, ऑलराइट। तो आप हमें कि आपने अभी तक किसी फ़ॉरेनर का पॉडकास्ट किया हो या इंटरव्यू? फ़ाउंडर का मैंने अभी किया है रिसेंटली। मेरे हमारा एम्प्लॉयी का ही बंदा था। उसका नाम आई थिंक उसका नाम विलियन करके कुछ ऐसा था। तो मुझे मेरी पॉडकास्ट पे लगा होगा, मैं अभी मेरा लैपटॉप तो है मेरे पास, तो मैं इसको देख लेता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। मुझे नाम उसका वो देखिए फ़ॉरेनर वो के कैसे भी नाम वो याद नहीं रहते। बहुत गुरु के मुश्किल नाम, नाम होते हैं। वो इतने मुश्किल-मुश्किल नाम डालते हैं। चलो नीचे जैसन जैसन वॉक के नाम, मैंने ये बोला था बेसिकली, इसके साथ मैंने ऑनलाइन अच्छा 1-2 बंदे तो मेरे पास यहाँ फिज़िकली आए भी हैं ना, उनके साथ भी किए। और ये गोरा मेरा एम्ब्रॉयडरी का था, तो इसके साथ किए हमने फाउंडर्स पे। बहुत अच्छी थी। उसमें उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें बेनिफिट ये होता है कि गोरों के साथ तो पॉडकास्ट में एक सवाल कर लो, उसके बाद सो जाओ। वो इतनी लंबी-लंबी स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। यस, तुमने ऐसा यस, लगता है ये अब तो तो कोई है सुनने कि वाला नहीं है। जैसे तुमने हाँ, बताओ, बताओ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि हाँ, इस तरह से होता है अगर मैंने अभी तक मैं 280 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ और मुझे पता है कि अगर हम किसी पाकिस्तानी का करें, तो वो शॉर्ट बोलता है और बस। और जब फ़ॉरेनर के करते हैं ना, तो वो तकरीबन 2-3 मिनट तो बोलता ही रहता है, बोलते ही रहते हैं। हम खुद थक जाते हैं कि चुप हो, हम दूसरा सवाल करें। अभी तो ये होता है कि मैंने मैंने जो पॉडकास्ट किया आई थिंक वो 30 मिनट्स के, उसमें मेरे 2 सवाल हैं। मतलब मैंने उससे ये पूछा, दूसरा मैंने कहा एक और सवाल करूँ, दूसरा ना ये बहुत है, तो 2 सवाल में वो यस, जो शुरू होता है, तो उसकी तो कहानी खत्म नहीं होती। मेरे ख्याल है उसकी कोई वो लोग आपस में बात नहीं करते, उनको ना दिल भरे हुए हैं उनके, तो वो सुनाने के लिए बैठे हैं। वो सुनाते रहते हैं। तो वो तो किया तो मतलब इतना अच्छा तजुर्बा, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा-बुरा कह सकते हैं, लेकिन वो बोलते बहुत हैं। जो मैंने भी एक फाउंडर के साथ एक और भी किया था यार, मेरे पास आए थे। तो वो मैंने पैंता उन्होंने एक बात का जवाब 45 मिनट में दिया था, सिर्फ़ एक सवाल का जवाब। एक सवाल मैंने किया, उसके बाद मैं सो गया। 45 मिनट के बाद उसका खत्म हुई है। इतने लंबे-लंबे जवाब देते, तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है इनके साथ। अलहम्दुलिल्लाह, मेरे ख़्याल है तुम हैंग कर रहे हो। आपका नेट का इश्यू हो रहा है, मेरा हो रहा है? मेरे पास ये तो आपका हो मुझे रहा है। मेरा हो रहा है? मेरे पास आपका शो हो मेरा हो रहा रहा है। है इंटरनेट का?
हाँ, आपका हो रहा है, अच्छा, मेरा अभी भी नेट हो रहा है। कर रहा है। ओह! मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, आई थिंक इस वजह से हो रहा होगा। अगर तो मुझे इजाज़त हो तो मैं चेंज कर लेता हूँ या बार-बार कर रहा है शुरू? हाँ, अब आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आपकी तस्वीर रुकी हुई है, सिर्फ़ आवाज़ आ रही है। मैंने चेंज किया है, देखें अब क्या होता है। लेट्स सी। जी। ओके, तो आप हमें बताएँ कि बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इनविटेशन भेजते हैं इंटरव्यू पॉडकास्ट के लिए, तो बदले में वो कुछ ना कुछ माँगते हैं। तो इस तरह से आपके साथ कुछ हुआ हो, क्या हमें बताएँ? कि हम भी, अगर मैं भी किसी को पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दूँ, तो किस तरह से मैं उसके साथ रीच आउट हूँ और वो किस तरह से आ सकता है? मैं तो सिंपली तुमने 250 किए तो मुझसे डबल हो यार, तो मुझे बताना चाहिए कि क्या करना है। मैंने ऑनलाइन किया, मैंने पॉडकास्ट तकरीबन 1-2 किए हैं। ऑनलाइन मतलब तो तुम ईज़ी है ना कि हाँ, तो इन्विटेशन तो अभी सेम ही जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, ओके, या इन्विटेशन किसको बट जाते हो? जी, आपने एक पोस्ट लगाई थी पोस्ट आपने सारे जिनके गेस्ट के आपने पॉडकास्ट किए थे और उनको ऊपर टैग किया था, तो मैंने वहाँ से आपके वाले गेस्ट लिए थे और उनको मैंने एज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो उनमें से कुछ ने एक्सेप्ट भी कर दिया और मैंने उनको मैसेज भी कर दिया, अभी तक उन्होंने देखा नहीं। ये तो बट ये तो है ना, ये इसका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे समझ में इतना प्रोसेसिंग कर कैसे लेते हैं कि यार इसको रिप्लाई करना है, इसको रिप्लाई नहीं करना। मैं तो तुम्हारा भी दोपहर में आया, मैंने कहा आ जाओ, मसला नहीं है, पॉडकास्ट ही तो करनी है और क्या आसान काम है। तो अब मुझे अभी तक ये थॉट प्रोसेस 200 लोगों के साथ मैंने कर लिया। मुझे भी नहीं आइडिया इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे सोचते हैं कि इसके साथ करनी है, इसके साथ नहीं करनी। मतलब आई थिंक इनका कोई होगा सिस्टम, मैं तो सबके साथ कर लेता हूँ, मुझे मुझे आइडिया नहीं है। और जो तुम्हारी जो फिजिकल इन्विटेशन की बात है जो तुमने मुझे कही है, वो ऐसा है कि मैं तो उनको बोलता हूँ मैं तहसीन इस्लाम हूँ, गेन विद तहसीन यूट्यूब चैनल मेरा ये है। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन द पॉडकास्ट, ठीक है? टॉपिक नहीं लिखता मैं उसपे, एंड मेरी ये लोकेशन है। और मैं 3 चीज़ें उसको नॉर्मली बस भेज देता हूँ। 3 लिंक्स होते हैं और 3 लाइन्स होती हैं। अगर वो लोकेशन देख ले तो देख ले, वरना उसपे भी रिप्लाई नहीं करते यार। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग, मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो दिखाऊँगा तो कोई हज़ारों लोग हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किए। हालाँकि मैं स्ट्रेटजी चेंज भी करता रहता हूँ, हुँ। किसी को कभी बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ, बट इट्स ऑल डिपेंड कि सामने वाला आपको क्या वैल्यू दे रहा है। यस, हम भी जब मैं सेंड करता हूँ तो मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है शॉर्ट, और सिर्फ मैं उनको इंटरव्यू का बोलता हूँ और फिर ये बोलता हूँ कि इस चीज़ में ऐड के ऊपर करना है, तो बस खत्म। अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो इंट्रोडक्शन नहीं मैसेज देता करेंगे वापस। यू नो अबाउट मी, मैं उसको लिंक्डइन का दे, मैं तो मेरे बारे में जानता है तो मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वो देख लो जाके। तो मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल ये भी नहीं लिखता कि यार उसको वैसा ना हो कि पढ़ने में तकलीफ हो रही हो, तो लिंक्डइन देख लेगा तो उसको वैल्यू बढ़ जाएगा। या वेबसाइट भेज देता हूँ मैं अबाउट मी करके, यूट्यूब चैनल का मैं लिंक भेज देता हूँ। वो बताओ डू यू हैव अ टाइम फॉर अ पॉडकास्ट, वेडनेसडे को या थर्सडे को डायरेक्ट टाइम देता हूँ मैं उसको। मैं तो ये नहीं बोलता कि कब करनी है, क्या करनी है, मतलब थर्सडे को 2 बजे करनी है, बोलता है हाँ करनी है, बस ठीक है। उससे आदमी कन्फ्यूज़ है, जैसे आज और तुमने मुझे एक चीज़ ऐड कर लो उसमें, हाँ करना चाहो तो, फिर डायरेक्ट उसको बोलो 9 बजे मैं आपकी पॉडकास्ट करना चाहता हूँ रात में। तो आप क्लिक हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप उसको बोलोगे आपके पास टाइम कब है, आप कब करना चाह रहे हैं, तो वो फिर बहुत ब्रॉड वर्ड होता है, कभी बोलेगा 5 बजे, कभी बोलेगा 6 बजे, कभी बोलेगा 8 बजे। आप बोलो 9 बजे, वो बोलेगा मैं 9 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, 7 बजे हूँ, वो अपना टाइम फिर खुद बता देगा। तो आप उसको उसके माइंड को ना स्ट्रिक्ट करके भेजें। अब जैसे तुमने मुझे भेजा था, तो मुझे भी याद था 9 बजे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट है। तो मैं भूल भी गया था, थोड़ा-सा इतने ही काम में लगा था, लेकिन हो गया। तो मैंने फिर हिसाब लगाया, हाँ, 7 बजे नहीं तो 9 बजे भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जैसे अब आप पॉडकास्ट के लिए आ गया, तो आप उनके बारे में क्वेश्चंस और उनके बारे में कहाँ से आप देखते हैं कि आप पहले क्वेश्चंस की तैयारी करके बैठते हैं? आप किस तरह से फिर वो सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, उनसे पूछना, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, आप वो किस तरह से करते हैं? इनिशियली तो मैंने ना बहुत मेहनत करता था, उसकी जर्नी सीखता था, उसके बारे में देखता था और उसके प्रोफाइल देखता था, और क्योंकि मैंने 3-3 घंटे के पॉडकास्ट किए, तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करता था।
बट करंटली अभी तो मुझे ये हो गया कि मैं उससे 4 सवाल करता हूँ तो मेरा अभी क्योंकि मैंने टाइम थोड़ा कम किया है तो 45 मिनट्स तो 4 सवाल में गुज़र जाते हैं। जब मैं उससे जर्नी पूछता हूँ, तो जर्नी में 3 से 4 मिनट चले जाते हैं। तो जर्नी का थोड़ा-सा उससे पूछा, फिर मैंने उससे पूछा भाई अगर जैसे किसी स्किल्ड में है, तो एटसी के कौन-सा स्किल है, कैसे करना है, क्या करना है? तो वो मैं उससे समझने की कोशिश करता हूँ, तो 2 से 3 सवाल उसमें तो उससे पूछता हूँ फिर मैं कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो पॉडकास्ट ही खत्म हो जाती है। तो मैं भी देखा कि अगर 45 मिनट्स का पॉडकास्ट है तो वो मुझे कोई सवाल ऐसे नहीं करने पड़ते। एक तो जर्नी तो आपको डेफिनिटली पूछनी है उसकी। जर्नी में अगर वो कहाँ काम कर रहा है, क्यों उसने सेलेक्ट किया, अगर ये सारी चीज़ें पूछनी और समथिंग उसका कोई फ्यूचर पास्ट में उसकी क्या गलती थी ये पूछ ली, फ्यूचर में क्या प्लान है, तो 45 मिनट तो यूँ ही हो जाते हैं। पहले मेरे को बाकायदा एक मैंने चैटजीपीटी से रखा हुआ था कि यार मुझे मैं अगर पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे कुछ जनरल क्वेश्चन बना दे, तो उसमें 40-50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट वो भी नहीं होते क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे बंदे को बनाया तो उसने तो ज़िंदगी में अभी नया-नया काम शुरू किया है तो वो बहुत अच्छा भी कमा ले तो उसकी कोई उसको कुछ पता नहीं होता कि यार मुझे किसने मोटिवेट किया मैं कहा तो उसको आइडिया नहीं होता है मतलब किसने तुम्हें मोटिवेट किया, क्या इंस्पिरेशन लाइन है तुम्हारी, कौन-सी किताब पढ़ते हो? बोलता मैं किताब भी नहीं पढ़ता, तो मैं थोड़े-से इस तरह के सवाल हटा भी दिए। मैंने कहा इस कल्चर में तो किताब का सीन ही नहीं है, तो मैं अगर पूछता भी हूँ तो वो घबरा जाता है। तो या फिर बाद में बोलता है मुझे काट दो यार ये मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ता। और अगर फ्यूचर प्लान किसी के पास होता नहीं तो मैं अक्सर ये भी छोड़ देता हूँ कि कोई फ्यूचर प्लान है, तो यहाँ पे किसी के पास फ्यूचर प्लान भी नहीं होता है इतना ज़्यादा। अब उससे पूछे क्या मोटिवेशनल कोई कोट बता दे तो वो भी नहीं होता है। और अगर हम कहते हैं कि तुमने किस कहाँ से सीखा, किससे इंस्पिरेशन ली, क्या तुम दुनिया का कोई इश्यू रिज़ॉल्व करने जा रहे हो, तो वो भी नहीं होता है। तो बस चल रहा है काम मतलब अगर 30-35 मिनट का है तो मुझे नहीं लगता है कोई इतनी ज़्यादा आपको वर्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर कोई मुझे पूरा प्लान है सेकंड कंडीशन की बात करूँ, अगर मैंने अगर उसको देखा है एक एक पर्टिकुलर एरिया में मिसाल के तौर पे एटसी का भी चल रहा है, ठीक है? तो मैं एटसी पे पाकिस्तान में खुल गया है, तो मैंने उस बंदे को सिलेक्ट किया, उसको बुलाया एंड देन मैं उससे बात करूँगा कि यार कैसे-कैसे अकाउंट खुलेगा? तो फिर मैं उसको चैटजीपीटी से लेके फिर उससे मैं बात करता हूँ पूरा प्रॉपर और सम टाइम वो खुद भी बता देता है कि यार ये सवाल कर ले, ये सवाल कर ले, वैसा मैटर नहीं होता। यस, ऑलराइट। तो आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, तो आपने उन पॉडकास्ट में से क्या सीखा? जो आप कुछ न्यू और क्या सीखा फ्यूचर के बारे में? और जो आपने पहले भी पॉडकास्ट के पहले जो आपको नहीं पता था, आपने उन पॉडकास्ट से क्या सीखा? अच्छा पॉडकास्ट एक जो मेरी लर्निंग रही है, अगर तुम मुझसे पूछो कि 100 पॉडकास्ट में पहले बंदों के बारे में बता दूँ, तो मैंने देखा कि जो बंदे बोलते हैं कि हमने ये किया है, तो उन्होंने वो किया नहीं होता है। यानी कि जो होता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो होता नहीं है। यानी कि किसी न किसी के पास अगर गाड़ी है तो वो बताएगा नहीं मेरे पास गाड़ी है, जिसके पास नहीं है तो बताएगा मेरे पास गाड़ी है। अब वो फिर लंबी-लंबी छोड़ रहा होता है। या तो क्योंकि उसको गाड़ी खरीदनी होती है तो बताता है मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ गाड़ी खरीदने का। बेसिकली उसके पास नहीं होती, वो आपसे पैसे लेता है कोर्स के या किसी भी चीज़ के और जो मिलियनियर बिलियनियर है उनको उनको अपनी मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का तो तुम्हें भी आइडिया है। वो अपने आप को कभी भी मार्केट नहीं कर रहे होते, अपने आप को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते या सोशली नहीं आ रहे होते। उनको ज़रूरत ही नहीं, उनके पास पैसे बहुत हैं और फेम भी बहुत है उनके पास। तो एक तो ये और जहाँ तक लर्निंग की बात है यार तो मुझे जब भी पॉडकास्ट एक नई होती है तो मुझे कुछ ना कुछ एक नया उस बंदे से मिलता है। अगर कोई मुझे पास 50-60 का बंदा साल का बंदा आ जाता है तो वो अपनी जब जर्नी बताता है तो मुझे पता चलता है यार उसकी भी ज़िंदगी में यही स्ट्रगल रही है, इस तरह से किया है। और दूसरा आइडिया है कि यार फिज़िकली पॉडकास्ट करने से मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो नेटवर्क बहुत ग्रो हो गया है। अभी रिसेंटली मैं अभी वो भी कर रहा हूँ ना इवेंट कर रहा हूँ, तो मैं उन सबको बुला भी रहा हूँ कि वो आए मेरे साथ इवेंट में। तो एक हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक बड़ा इवेंट कर सकें, उन सबको साथ बैठ के खाना-वाना खाएँ उनके साथ। तो हम एक फार्म हाउस का प्लान कर रहे हैं। तो ये समझने की है कि उनके साथ एक मेरा नेटवर्क का बहुत ज़्यादा हो गया कि मुझे अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है तो मैं सीनियर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लर्निंग तो हर ईच पॉडकास्ट के साथ एक नई लर्निंग रही है ऑलमोस्ट। ऑलराइट। तो आपने बोला कि आप अमेज़न सेलर भी हैं, तो आप बताएँ कि अमेज़न आप क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या सेल करते हैं? अच्छा अमेज़न की हम सर्विसेज़ कोई नहीं देता मैं हम लोग जो सर्विसेज़ सेक्टर है वो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का सर्विसेज़ सेक्टर है। डिजिडीएमई के नाम से हम 2006 में सर्विसेज़ दे रहे हैं जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी की, वेक्टर की, ये सारी सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, राइट? अमेज़न की मेरी अपनी ब्रांड्स के नेम है। तहसीनइस्लाम.com पे जाओगे उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे सारे मेरे ब्रांड्स नेम आ जाएँगे। उसपे हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, हम चाइना से बनवाते हैं और यूएसए में सेल आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, हम उसी को लेके चल रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली कोई सर्विसेज़ नहीं है तो हमारे अपने ब्रांड्स हैं तो हम अपना इंटरनली काम कर रहे होते हैं सारा खुद ही और खुद ही उसको लॉन्च करते हैं।
आप वो जो प्रोडक्ट्स वो आप पाकिस्तान में बनाते हैं या बाहर बनाते हैं? चाइना से बनवाते हैं हम लोग सारी प्रोडक्ट्स, चाइना से बनवाते हैं और यूएस पे सेल कर देते हैं, तो हमारा उसके अंदर कुछ ऐसा होता नहीं है। इतनी तो खास एक्टिविटी बस अपने चाइना से प्रोडक्ट्स तुम्हारी वॉइस कट रही है, वॉइस ब्रेक कर गई। आज चाइना से जो आपके प्रोडक्ट वो किस तरह से यूएस से जाते हैं, किस तरह से उनका प्रोसेस होता है? असल में इसका सीन ये होता है कि हम अपना ब्रांड्स बनाते हैं ना, तो हम पहले तो सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, जिसको हम बेच सकते हैं, जिसको पेटेंट करा सकते हैं या उसको बेच सकते हैं पेटेंट चेक करा के। तो हम पहले अमेज़न पे सर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कितने की बिक रही है, फिर हम उसमें चाइना पे देखते हैं कितने की बन रही है। तो हम देखते हैं भाई कितने की बन रही है और कितने की बिकती है। हमें दिखता है कि प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 40-50% का। तो हम वहाँ पर अपना ब्रांड नेम लगाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराते हैं यूएसए के अंदर। $500,000 के आस-पास होता है। फिर अपना ब्रांड नेम हम उस प्रोडक्ट पे पेस्ट करा देते हैं और फिर वो अमेज़न पे लेके चले जाते हैं और हम अपने ब्रांड नेम से उसको सेल करो। तो जैसे अभी तुम्हारा अपर वाला है, तो हमारा ये जो ब्रांड हो गया, अभी तुम्हें हेडफ़ोन बेचने हैं, तुमने देखा है वो $50 के मिलते हैं लेकिन चाइना में $10 का मिल रहा है। alibaba.com पे जाओगे, तो वहाँ से तुम्हें पता चलता है सोर्सिंग प्राइस क्या है, वहाँ पे कम्युनिकेट किया और अमेज़न पे देखा कितने का बिक रहा है। वहाँ पे देखा अगर $50 का बिक रहा है और तुम्हें यहाँ $10 का मिल रहा है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ, भाई बेच सकते हैं। फिर हम उसको वहाँ पे देखते हैं कि कितने का बिक रहा है, फिर हम शिपिंग कॉस्ट निकालते हैं उसकी कि भाई शिपिंग की भी तो कॉस्ट लग रही है ना। ₹10 का मैन्युफैक्चर होगा, ₹10 की शिपिंग कॉस्ट है, ₹10 अमेज़न ले लेगा। हमने कहा ₹20 हमें बच जाएँगे। तो इस तरह से हम लोग सारा का सारा सिस्टम कर रहे होते हैं कि हम उसको चेक करते हैं, कि हमें तकरीबन ऑलमोस्ट कितने पैसे बच जाएँगे और उसको कैसे-कैसे करना है। ऑलराइट, तो आप हमें बताएं अमेज़न सेलर की स्टोरी कि आपने कब से स्टार्ट किया था और आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए थे स्टार्ट में? चैलेंजेस तो उसमें अभी भी है यार बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा चैलेंज तो फंड का है। पैसे बहुत चाहिए होता है इसको उसको स्टार्ट करने के लिए आपको तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए चाहिए होते हैं। चैलेंजेस अभी भी रहते हैं, फ्रेंड्स के चैलेंजेस रहते हैं। असल में तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 जो आता है, वो तो साल तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में बड़े चैलेंजेस होते हैं, प्राइस हाई हो जाता है। फिर दूसरा जो चैलेंज रहता है कि आज जैसे आपने ढूँढा है ऐसे और बहुत सारे लोग ढूँढ रहे हैं उसको बेचने के लिए, तो आपके कॉम्पिटिटर नए-नए आते रहते हैं, तो प्राइस रिड्यूस होता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो प्राइस का आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हम खुद करते नहीं, मैन्युफैक्चर तो चाइना कर रहा होता है। तो वो वहाँ से अगर प्राइस बढ़ाता है और एक आपका कॉम्पिटिटर है, तो हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, तो सबसे बड़ा जो कह रहे हैं कि हमें सोर्सिंग का चैलेंज रहता है, जो सबसे बड़ा है कि अगर कभी भी मैन्युफैक्चरर ने अगर अपने प्राइस बढ़ा दिए, चाइना वाले ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, फिर हमें महँगा बेचना पड़ता है। लेकिन हम महँगा बेचें कैसे? पीछे एक और बंदा आ रहा है चाइना से जो सस्ती खुद बना रहा है और खुद ही अमेज़न पे बेच रहा है, तो एक ये चैलेंज रहता है हमारे साथ। ऑलराइट, अगर कोई सेल अमेज़न पे कोई चीज़ सेल करना चाहता है इस तरह से जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो उसके प उस अ, उ उससे पहले उसके पास कौन-सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो ईज़िली वो स्टार्ट कर सकता है? पैसे बस, पैसा होना चाहिए बस, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो किसी बीए को हायर कर ले और काम शुरू कर देगा। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ पैसे चाहिए। अच्छा, वो चाइना में आपकी टीम है या आप वहाँ पे भी ऐसे ही पैसों में ऑफ़कोर्स बनवाते हैं? चाइना से जी? हमारी कोई टीम नहीं है। हम चाइना में कोई टीम नहीं है। चाइना के अंदर हमारे हम सोर्स करते हैं, अलीबाबा से सोर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है? अलीबाबा से सोर्स करके फिर हम वहाँ पे सारा का सारा जो है वो बंदे मतलब दोस्त ना सोर्स या कोई ऐसी टीम नहीं है हमारी, बस सोर्स करते हैं चाइना से, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ से सोर्सिंग लेते हैं। जो हमें सस्ता हम 10 लोगों से बात करते हैं, जो सस्ता प्राइस देता है, हम उसके पास चले जाते हैं। ओके। तो आपने लिखा हुआ है को-फाउंडर एंड सीईओ डिजिट ईएमबी, तो इसके बारे में बताएँ हुँ। कि ये कौन-सी कंपनी है? यही एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ देती है। डिजिट ईएमबी जो है, ये हमारी ईएमबी का मतलब यही है एम्ब्रॉयडरी मोनोग्राम बिज़नेस कहलाता है बेसिकली। तो मोनोग्रामिंग का बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये तो सर्विस हम यूएसए में 2000 तकरीबन ऑलमोस्ट 2006 से दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये काम करना, पॉडकास्ट करना, आप आपको इन दोनों में से कोई ईज़ी कौन-सी चीज़ लगती है, जो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रही वो तो मुझे एम्ब्रॉयडरी का काम आसान लगता है। पॉडकास्ट तो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। उसकी वजह एक तो इतने लोगों को 100 लोगों को इन्विटेशन भेजो,
ठीक है? फिर उसमें से कोई 10 आता है, तो 10 के भी नखरे होते हैं कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल नहीं आऊँगा, परसों नहीं आऊँगा, जिसमें हमारे तुम्हारा तो ऑनलाइन है ना? अच्छा हमारा तो पैसा भी लगता है। लाइट, पानी, बिजली, गैस, टेलीफ़ोन, ये एसी चल रहा है, ठीक है? और वो फिर बंदा कैमरामैन लगा हुआ है, एडिटिंग का बंदा लगा हुआ है। तुम्हारा तो लाइव है, तुमने तो बटन दबाए चले गए। अब वो हमारा ऑलमोस्ट 10 से 15,000 रुपए का डीलिंग और वो बोल देता है वहाँ से, यार आज मैं ज़रा बिज़ी हूँ, आज नहीं आ सकता। अक्सर ये करते हैं, तो हमारा लॉस होता है उसमें, पैसे का भी लॉस होता है। तो इसलिए मुझे पॉडकास्ट बड़ा इसमें सिर्फ़ एक बेनिफिट है कि मुझे नए-नए लोगों से मिलना पड़ता है और नई-नई चीज़ें सीख लेता हूँ। तो लर्निंग की वजह से मैं करता हूँ, वरना तो कभी-कभार इरिटेट हो जाता हूँ मैं। तो मुश्किल काम बोलोगे तो मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम मेरा वो पॉडकास्टिंग का काम लगता है क्योंकि एक तो पूरा-पूरा दिन चला जाता है। अभी सुबह शुरू करता है जैसे कल 2 बजे पॉडकास्ट है तो उस पॉडकास्ट से पहले आपने खाना खाना है, तैयार होना है, सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। 1 घंटा वहाँ लगता है, फिर 2 घंटे पॉडकास्ट में लगते हैं, फिर वो जब जाता है तो फिर तकरीबन आधा 1 घंटा वो ले जाता है। तो तकरीबन 3-4 घंटे आपके एक पॉडकास्ट में चले जाते हैं। फिर वो एडिटिंग वगैरह का इसमें टाइम इंक्लूड नहीं है। एडिटर जो है वो अपना अलग टाइम लेगा। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कोई एडवाइस देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जिससे उनको मोटिवेशन हो और मुझे भी? कोई भी एडवाइस देना चाहूँगा, मैं सोच रहा हूँ क्या दूँ मुझसे ऐसा किसी ने माँगी नहीं यार, कोई सुनता ही नहीं मेरी, तो मैं किसी को भी एडवाइस देता नहीं है। एडवाइस में ये है कि यार क्या एडवाइस देनी चाहिए यार? ये तो मुझे कभी मैंने कभी दी नहीं एडवाइस यार। कोई सुनता ही नहीं है हमारी, हम तो पॉडकास्ट करते कोई हमारी सुन नहीं रहा तो हमने एडवाइस देना छोड़ दिया। तो एडवाइस में ये है कि यार अपना नहीं, अभी आपने टाइम कोई पॉडकास्ट इतने सारे किए, उनमें से कुछ सीखा होगा? हाँ, उसमें से तो बहुत सीखा है, नेटवर्किंग तो मैंने बहुत की है उसमें, मैंने तो चीज़ उसमें ये सीखी है कि यार सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है बस अपने काम करते रहना है, ठीक है? काम काम नहीं रोकना और जो रिसोर्सेज़ हैं आपके पास, जो भी सारी चीज़ें हैं बस आपने काम करना है। बाकी जो है ना फिर अल्लाह ताला खुद ही आपका सारा सिस्टम चला रहा होता है। तो एडवाइस जो मैं दूँगा कि भाई अपना स्किल्स को इम्प्रूव करें बस सिर्फ़ अगर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप स्किल्ड अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे चले जाएँ, दुकान खोलें व्हाटएवर तो आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो कि फिर आपको स्किल नहीं चाहिए, फिर आप पैसे लगा के भी पैसा कमा सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो मतलब फिर स्किल्ड सीख लें, स्किल्ड सीखेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक यही सजेशन है फॉर दोस्त जो कि अगर सुन रहे हैं। बाकी नसीहत में यार पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अ, नमाज़ पढ़ेंगे तो पंक्चुअल खुद ही खुद हो जाएँगे। तो मैं एक ही नसीहत करता हूँ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, तो आप पंक्चुअल भी हो जाएँगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ मैनेज होना शुरू हो जाएँगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। अगर एज़ मैं भी आगे जाके पॉडकास्टर बनूँ, तो मुझे पहले से ही किस तरह कौन-सी चीज़ें मैंने रेडी करनी है, क्या मैंने इम्प्रूव करना है, मैंने वो आज सीखा। और आई होप कि का लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा जो हमें देख रहे हैं। और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने मिला। आई होप कि आप आज मेरा गेस्ट बनकर आए, और आई होप कि आगे मैं भी आपका गेस्ट बन सकूँ। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच। इंशाल्लाह बुलाएँगे आपको ही बुलाएँगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।